नमस्कार, स्टेप अप में आपका स्वागत है। मैं हूँ आकांक्षा। जब दो पेरेंट्स आपस में बैठे हों तो उनके पास एक ही चर्चा का विषय होता है, हमारा बच्चा एवरेज है, हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है। ये एवरेज और इंटेलिजेंट, ये दोनों के बीच में जब बच्चे फंस जाते हैं ना, तब बड़ी मुश्किल होती है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि एवरेज बच्चे को इंटेलिजेंट कैसा बनाया जाए और कैसे हम एनालिसिस करें कि हमारा बच्चा एवरेज है भी या नहीं। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट आ चुके हैं, तो चलिए करते हैं स्वागत सैयद फाजिल सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। सबसे पहला तो सवाल ये कि हम एवरेज स्टूडेंट कहेंगे किसे? गुड। अब जो बच्चा आपकी स्कूल्स और कॉलेज की किताबें नहीं पढ़ सकता, उसको आप एवरेज स्टूडेंट कहेंगे, राइट? लेकिन ऐसे बच्चों के नाम बताता हूं इतिहास में, हिस्ट्री में, और वो है माइकल फैराडे, क्लास 2 के बाद नहीं पढ़ पाए, न्यूटन स्कूल से निकाले गए, और ऐसे कई लोग, इवन ग्रेट साइंटिस्ट रामानुजन भी सेल्फ टॉट थे। तो आप जानिए कि ये जो आपने एक बनाया कि जो स्कूल की पढ़ाई, जो वो 4-5 किताबों को नहीं पढ़ पा रहा है या ठीक नहीं कर पा रहा, वो आपके लिए एवरेज स्टूडेंट है जी। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इन किताबों को कभी नहीं पढ़े, स्कूल भी नहीं गए। हाँ, उमर खयाम, मिर्जा गालिब, हाँ, कबीरदास जी, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे? तो ये तो आपके लिए बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन ये दुनिया बदल दी है। माइकल फैराडे ने दुनिया बदल दी। राइट ब्रदर्स, जिन्होंने जहाज बनाया, इवन देवर नॉट इन यूनिवर्सिटी। तो आप ये जो गलत धारणा है हमारी कि कौन सा एवरेज स्टूडेंट है, मुझे ये लगता है कि आप कैसे लेवल कर सकते हो कि कौन है। आपकी 5 किताब 5 विषय नहीं पढ़ पाएगा, वो आदमी एवरेज हो जाएगा। आपको क्या पता कि वो क्या पढ़ सकता है? हमें पता ही नहीं कि वो क्या पढ़ सकता है। जो वो पढ़ सकता है, क्या आप उसमें इम्तिहान ले रहे हैं? आप नहीं ले रहे उसमें इम्तिहान। जो आप पढ़ाते हैं उसमें इम्तिहान लेते हैं। तो मुझे लगता है किसी को भी लेवल मत करिए, बल्कि हमें लग रहा है कि हमारी स्कूलें और हमारी पूरी यूनिवर्सिटीज और हमारे जो अप्रोच है शिक्षा का, ये बहुत गलत है। एवरेज, इंटेलिजेंट, जीनियस, मैं दावा करता हूं आपको, दीजिए हमें एक एवरेज स्टूडेंट, मैं बताऊंगा कि वो कितना इंटेलिजेंट है। जी सर, आपसे एक चीज जानना चाहते हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं बच्चों को कि भाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी अपनी सोच भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर उनका मन क्या वास्तव में पढ़ाई में लगेगा? क्योंकि जब हम एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं और जिस तरह से हम चीजों को समझ रहे हैं, तो उनके पास भी ये उदाहरण हो जाएंगे। और आजकल तो बहुत सारी चीजें हमारे सोशल साइट से और इंटरनेट से बच्चों को मिल जाती है, तो उन्हें ये लगता है कि उन्हें सबसे ज्यादा नॉलेज है, पढ़ने की क्या जरूरत है, और इस तरह की दलीलें वो देंगे। तो पेरेंट्स पढ़ाएंगे कैसे? फिर हम उस एवरेज स्टूडेंट को इंटेलिजेंट कैसे बनाएंगे, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। राइट। देखिए, एक तो वो है सोच जो उसके दिमाग में चलती है, चुपके से एक दुनिया चलती है, और एक वो है जो आप उसके सोच में ठूस रहे हैं। ये ब्रेन इसलिए नहीं बना है कि ये आप उसको बताएं क्या क्या है, ये बताएगा क्या हो सकता है। जितने भी, देखिए, पहले बुक कैसे लिखी गई, आप बुक पढ़ रहे हैं ना, आप नोट्स पढ़ रहे हैं ना, पहले तो विचार आए, विचार से बुक बनी है ना। तो आपने विचार कहां पकड़ा है? आपने सीधा बुक पढ़ा दिया अपने आपको। तो आप जब भी, आप ये नहीं जानेंगे कि उसके कैमरा में, उसके गूगल में, उसके ब्रेन पे क्या चल रहा है, हम वो नहीं जान पाते। वो बच्चा भी कुछ सोच रहा है, कुछ समझ रहा है, कुछ सीख रहा है, वो हम नहीं जानते, क्योंकि वो हमारे करिकुलम में फिट नहीं होता। हमारा हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स के 5 सब्जेक्ट में फिट नहीं बैठता। याद रखिए, ये सब्जेक्ट जनरल सब्जेक्ट है, ये हेल्प करते हैं किसी रिसर्च पे। अगर एक जहाज बनाना है, और फिजिक्स भी चाहिए, मैथ्स भी चाहिए, सब कुछ, केमिस्ट्री भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ये विषय अपने आप में एक ऑक्सिलरीज है, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जानना है कि एक बच्चे की सोच क्या है। इस दुनिया के इस बड़े फ्रेम में बच्चा कुछ सोच रहा है, उस सोच को स्कूल वाले अगर पकड़ेंगे और उससे मैच करता हुआ विषय अगर आप देंगे, तब तो ये बच्चा एवरेज से इंटेलिजेंट नहीं, जीनियस भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो अब हम स्टूडेंट को ना एवरेज करके बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो कम इंटेलिजेंट है, उसे इंटेलिजेंट कैसे ज्यादा बनाया जा सकता है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स पर ये बात कह दी जाती है, तंज कसे जाते हैं कि इसकी वजह आप हैं। पेरेंट्स को लगता है कि टीचर प्रॉपर नहीं गाइड कर पा रहे हैं, इसलिए बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, और टीचर को ये लगता है क्योंकि पेरेंट्स का अटेंडेंस, मतलब अटेंशन उनकी तरफ नहीं है, इसलिए बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। तो आपका क्या मत है इसके लिए? क्या पेरेंट्स को हम ब्लेम कर सकते हैं? कौन जिम्मेदार है? राइट। क्लास आजकल तो 3 साल में आप स्कूल में डालते हैं, 3 साल की उम्र तक पेरेंट जिम्मेदार है। 3 साल के बाद जो पूरी जिंदगी बर्बाद करने में स्कूल जिम्मेदार है। मैं आपको दावा करता हूं, अगर ये स्कूल कॉलेज आप पूरी बंद कर दें, तब देखिएगा कि यहां पर कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो वंडरफुल चीजें करेंगे, जो दुनिया बदल देंगे। आप इस मत सोचिए कि ये स्कूल कॉलेज से दुनिया चलती है, बिल्कुल नहीं चलती। आज से ये कब आई यूनिवर्सिटी, कब ये मॉडर्न यूनिवर्सिटी कब आई है? ये तो कुछ 5-6-7 साल पहले आई होगी। इसके पहले भी तो वहां दुनिया में बड़े बड़े लोग थे। वो कौन सी विश्वविद्यालय से पढ़े थे? वो ईश्वर के विश्वविद्यालय से पढ़े थे, वो गुरुकुल से पढ़े थे, जहां पर मैन टू मैन देखा जा रहा था। इसीलिए हमने लेकर आया नया ह्यूमन सॉफ्टवेयर, जो कि आपके बच्चे के ब्रेन में जान पाएंगे हम किसके ब्रेन में क्या चल रहा है। अगर आप वो पढ़ पाएंगे कि आपके बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, तो वो उसका विषय होगा। वो विषय मत ठूसिए जो आपके दिमाग में है या जो आपके इस कैरिकुलम में है। वो कैरिकुलम से बच्चों को कोई मतलब नहीं।
जी सर, गुरुकुल परंपरा की आपने बात की। गुरुकुल परंपरा में भी तो हम शास्त्र पढ़ रहे थे, विद्या पढ़ रहे थे, और जो विद्या हम ग्रहण कर रहे थे वो हमारे आधुनिक जीवन का भी एक हिस्सा हुआ करती थी और एक मार्गदर्शन मिलता था। हम स्कूल को भी आजकल का आधुनिक गुरुकुल कह सकते हैं, वहां से भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर ऐसे में हम बच्चे का ज्ञान कैसे नापेंगे? क्या दायरा होगा यदि स्कूल के अलावा हम बच्चे को जज करना चाहें या बच्चों का एक जो बौद्धिक स्तर है वो जांचना चाहें? राइट देखिए, आपने ठीक बोला, लेकिन वो गुरुकुल में सब कूल गुरु थे और कूल बच्चे थे। यहाँ पर कोई कूल नहीं है, यहाँ तो स्कूल है, स्कूल है, स्कूल है, स्कूल इज दैट इज नॉट कूल, इट इज नॉट कूल। स्कूल बोलते हैं आप, इट इज नॉट कूल। यहाँ पर दौड़ा दाड़ी हो रही है, नोट्स चल रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम, ये गाइड, वो गाइड नहीं, वो मिस गाइड है जो ये दे रहे हैं, नोट्स लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, 6 पीरियड एवरी डे। गुरुकुल में बच्चे को सोचने का मौका दिया जाता था, गुरुकुल में बच्चे को समझने का मौका दिया जाता था। वहां पर जो प्रैक्टिकल वो समझ रहा था बात को, वो उस चीज को अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहा था। यहाँ कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है, हम सिर्फ मगअप कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट, ये रिकॉर्ड किया और हमने डाल दिया। तो इस तरह से फिर कभी बच्चे हमारे अच्छे नहीं हो सकते। आप याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जनरेशन बहुत अच्छी हो, तो इसके लिए कुछ लोग तो अच्छा कर रहे हैं, इसमें नो डाउट है, उसमें स्कूल का और कॉलेज की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये इनका खुद का वो है, अप्रोच है। डेफिनेटली स्कूलें तो कुछ जो बच्चे इस तरह अपना खुद अच्छा करते हैं उनकी फोटो लगा के आवर टॉपर्स का बोर्ड लगा देते हैं। अगर स्कूलें अपना आवर फेलियर्स का बोर्ड लगाएंगे ना, तो ये बोर्ड इतना बड़ा होगा कि पूरा शहर भर जाएगा। व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि आप बच्चे को जानिए, बच्चे को समझिए। आज मैं सारे पेरेंट्स से आपके चैनल के थ्रू बोलता हूं कि अपने बच्चे को जानने की कोशिश करके एक मौका दीजिए कि वो क्या सोचता है, और उसकी सोच को फिर कहां से आप कनेक्ट करते हैं, इसके बाद फिर देखिएगा बच्चे इंटेलिजेंट नहीं बल्कि जीनियस बन जाएंगे। जी, तो ये जो जजमेंट होगा सर बच्चों का, वो किस तरह से हम करेंगे? कैसे जाने पेरेंट्स कि बच्चा किस दिशा में सोच रहा है? कौन सी ऐसी थेरेपी या कौन सी ऐसी ट्रिक अपनाई जाए जिससे कि बच्चों की सोच का डायरेक्शन हमें पता चल सके? पेरेंट्स और स्कूलें और कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो फेल है इस काम में करने में। अब हमें एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा, एक नई बात करनी पड़ेगी। What we are doing, we are trying to introduce a very new thing and that's called human software। हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आ रहे हैं जो आपके बच्चे के ब्रेन पर हम बता देंगे कि ये बच्चा क्या सोच रहा है, और उस सोच को हम मैच कर देंगे किसी विषय से, और इसके बाद जब दोनों कंपाउंडेड हो जाएगा और बच्चे का कुछ एक्शन हो जाएगा और उसको कुछ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और एक अच्छा गुरु मिल जाएगा, तब देखिए ये शुरू हो जाएगा। जी, तो फिर इस ह्यूमन सॉफ्टवेयर के बारे में भी कुछ ब्रीफ कर दीजिए हमें। ये एक ऐसा नया कोर्स है, जैसे आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में सुना कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालो और प्रोग्रामिंग हो जाती है और चलने था। ऐसा ब्रेन भी हमारा एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, इसमें भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। उन सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करना, उनको पहचानना, उसको प्रोग्रामिंग करना, उसको फॉर्मेट करना, हम यही कुछ काम कर रहे हैं जिसमें कि बच्चे का हम बता देंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफी सालों तक काम किया और हमने देखा कि ऐसा भी बच्चे हैं जो कि यहाँ फेल घोषित हुए थे, लेकिन वो बाद में जाकर किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी टॉप किए हुए हैं। जी, वो बच्चे जो टॉपर्स बने हैं बाद में, तो वो सारी कहानियां हमारे पास है। मैं ये कहना चाहता हूं हमारे आपके चैनल के माध्यम से, और हमारे आपकी चैनल का प्रयास भी यही है कि लोगों को एडुकेट करें, लोगों को एक नई दिशा बताएं, एक नई सोच दें, एक नया अप्रोच दें, ताकि आप एक नई शिक्षा नीति की बात करें, एक नई समझ की बात करें। अपने बच्चे को मौका दीजिए समझने का, सोचने का, और धीरे धीरे उसके क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक को नोट करते जाइए, और फिर टाइम बाय टाइम उससे बात करिए और एक अच्छे टीचर्स और अच्छे कोच और अच्छे मेंटर्स ढूंढिए। जी सर, जब हम अच्छे कोच या फिर मेंटर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो घर में ही होती है। पहले माताएं किचन में जब काम करती रहती थी तो वो बच्चों को भी साथ बिठाती थी और अपने काम के साथ साथ वो 2-3 चीजें भी उनसे करवाती थी, जैसे रोटी गोल है तो वो आकार बता देती थी या सब्जियां गिनवा देती थी। तो इससे भी बहुत सारे व्यवहारिक चीजों का ज्ञान तो बच्चों को हो ही जाता था। पर आज के समय में क्योंकि माता पिता भी कहीं ना कहीं जॉब में हैं, वो कम समय दे पाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान जीवन शैली भी क्या हमें कहीं ना कहीं इफेक्टेड करती है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि ये जो आपने कहा कि छोटे छोटे काम जो माँ बाप कर रहे थे और बता रहे थे, तो वो बहुत अच्छा तरीका था उनका, और वो एक तरह के पूरा विजुअल और 3D में दिखा रहे थे चीजें जी। लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, लेकिन अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। पहले हमारी दुनिया रोजी रोटी और इसके आसपास थी, अब तो बहुत अलग है ना, जो माँ बाप नहीं दिखा सकते घर के अंदर। तो कुछ ऐसी चीजें जो हम विजिबल नहीं कर सकते, हम दिखा नहीं सकते, तो हमारे पास एक्सपोजर बहुत बड़े होने चाहिए अब, और हमारी ट्रेनिंग सिस्टम बदलनी चाहिए, और हमारे इंस्टीट्यूट को अपना फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। हमारी टीचर्स को, हमारी डिग्री, हमारे सिस्टम ऑफ टेस्ट, ये टेस्ट भी सही टेस्ट नहीं चल रहे हैं, ये भी टेस्ट सही नहीं है। ये एक आप सोचिए ना, अब हमारे हिंदुस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है IAS, सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो क्या लगता है कि इससे जो कल के जो कलेक्टर बनते हैं,
तो क्या शहर में सब कुछ ठीक हो जा रहा है क्या? कॉमन मैन भी बता देगा क्या प्रॉब्लम हो रही है शहर में. इट इज नॉट वेरीफाइंग दिस, ये प्रूविंग नहीं हो रही ना. तो व्हाट इज मोर रिक्वायर्ड कि हमारे इंस्टीट्यूट को अपना फॉर्मूला बदलना पड़ेगा, अपना नेचर बदलना पड़ेगा, अपनी नर्चरिंग सिस्टम बदलनी पड़ेगी, अपना कल्चर बदलना पड़ेगा. हमें ओवरऑल एक नया चीज लाना है, क्योंकि दुनिया में आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे. ये हम तो अभी रोजी रोटी से बाहर ही नहीं निकले. हमें इससे बाहर निकल के हमें एक 21st सेंचुरी की जो शिक्षा होगी वो कैसे होगी उसको हमें प्लान करना पड़ेगा. उसके लिए हमें नए शिक्षक, नए तरीके, नया कल्चर, नया सिस्टम, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई चीजें, नई बातें, नई सोच, नई समझ, नए बच्चे, नए टीचर चाहिए. जी सर, आपने कहा कि सब कुछ नया करना होगा, लेकिन पुराने जो टीचर हुआ करते हैं उनके अनुभव भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कई बार तो हमने देखा है कि वो अनुभवी लोग ही बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर देते हैं बच्चों को. तो जब हम नए शिक्षक की बात करेंगे, नए टेक्निक्स की बात करेंगे, तो ये पुराने लोग ये कहाँ जाएंगे? गुड, ये अपडेट हो जाएंगे, ये अपग्रेड हो जाएंगे. दूसरी बात, आपने जो एक कैरिकुलम बांध दिया है ना कि ये घंटा बजा टांग केमिस्ट्री पढ़ लो, टांग फिजिक्स पढ़ लो. अरे ये तो ब्रेन जो टंगा हुआ है ना, आपकी घंटी से थोड़ी चलता है ब्रेन. ब्रेन कहाँ एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज को अभी? तो आपको तो पहले वो मेंटल प्रिपरेशन करना पड़ेगा बच्चों को. आप कैसे ऐसे फॉर्मेट कर सकते? जानवर थोड़ी है कि आप हाँक दोगे कहीं भी. ऐसे नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं कि आपने एक घंटी बजाई और विषय बदल के. नहीं हो सकता, वो उस विषय में अटका होगा. हो सकता वो सुबह की जो विषय थे उसकी घर में उसमें अटका, उसका ब्रेन कहाँ अटका वो क्या पता. हमें ये सिस्टम बदलने पड़ेंगे. हमें एक ओपन सिस्टम ऑफ स्टडी, एक फ्रीडम देना पड़ेगा, एक नया अप्रोच लाना पड़ेगा. तभी ये हम अपने बच्चों को बेहतर कर पाएंगे. ईश्वर के दिए हुए 84 लाख में उत्कृष्ट मानव आज निष्कृष्ट अवस्था में पड़े हैं. हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में. जी सर, जब हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मन में एक विचार आया कि जब इस तरह की चीजें होंगी, जब हम बच्चों को चॉइस दे देंगे कि भाई अगर आपका पहले विषय का ही डाउट क्लियर नहीं है तो आप लोग के लिए, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इतनी ज्यादा है क्लासेस में, किसका किसका डाउट आप कब तक क्लियर करेंगे? और 40 मिनट्स में आप उतनी सारी चीजों को नहीं पढ़ा सकते. ऊपर से मैनेजमेंट का भी आप पर दबाव रहता है कि आपको इतना सिलेबस इतने टाइम पीरियड में करना है, वो भी एक प्रेशर आपको रहता है. फिर कॉम्पिटिटिव जमाना है, कॉम्पिटिटिव दौर है, तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा हर चीज का नॉलेज ले ले. फिर ऐसी कंडीशन में क्या ये पॉसिबल है कि हम सारी चीजों में कोई परिवर्तन कर पाए? बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा. मैं तो चाह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आपसे, ये फेल है. अब आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं, आप बताइए ये जितनी कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग क्लास चल रही है, अगर ये सब मैं बंद कर दूं आज, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों का एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा? होगा. किनका? वो जिनका होना था. वो ही कुछ बच्चे जो बेनिफिटेड हो रहे हैं, बाकी बच्चे एवरेज, बिलो एवरेज, नीचे में बच्चे पढ़े. मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो ऊपर नहीं आ पा रहे. ये जो आप देख रहे हैं, जो ये तमाशा चल रहा है, जो सर्कस चल रहा है, इसको रन करने वाले वो लोग हैं जो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ. ये तो नहीं भी पढ़ते तो भी कर लेते. ये कोचिंग क्लासेस, स्कूल बंद हो जाए तब भी वो बच्चा अच्छा कर लेगा. ये इट इज नॉट लाइक दैट. ये तो ब्रेन एक्टिवेटेड ब्रेन है. मैं उन ब्रेन की बात कर रहा हूँ. 80-90% बच्चे वो लोग जो अंडर परफॉर्मर है, जो नॉन परफॉर्मर है, जो बिलो परफॉर्मर है, उनका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे. उनकी ब्रेन का हम यूज नहीं कर पा रहे. आप सोचिए, आपके हाथ में एक मोबाइल है, और एक मोबाइल एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं. एक मोबाइल के अंदर में वो आप 18 घंटे प्ले कर रहे हैं, और ये जो ईश्वर का दिया हुआ ब्रेन है उसके अंदर में कौन सा सॉफ्टवेयर हम उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहे. जिस दिन हम उनको एक्टिवेट करेंगे ये दुनिया बदल जाएगी. जी, तो सर अगर मान लीजिए पेरेंट्स को ये आभास है कि उसका बच्चा थोड़ा कम इंटेलिजेंट है और उन्हें लगता है कि इसके ऊपर हमें काम करना है, तो आपके हिसाब से क्या टिप्स आप उन्हें देंगे? राइट. इस अगर चीजें उनको मुहैया कराइए, वो जगह ले जाइए, वो चीजें दीजिए, वो बताइए, वो सीखने दीजिए, वो सुनने दीजिए, वो समझने दीजिए, वो पढ़ने दीजिए, और तब जाके वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेगा वहां पर. और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब उसे एक इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद पड़ेगी. अभी नहीं. अभी को एक खुद का रिसर्च करने दीजिए, खुद का सोच बदलने दीजिए. जब तक वो बात हम नहीं लाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे कि इन बच्चे के ब्रेन में क्या चल रहा है. फिर आपने जो ठूस दिया वो ले लिया, तो वो तो फिर आपने चेक कर दिए कॉपी, किसी को 40, 60, 80%, और ज्यादातर बच्चे 60 से नीचे आएंगे ज्यादातर बच्चे. तो ये 60% है ही क्या चीज है, बताइए आप मेरे को. आप बताइए. आप ये बच्चे कहते हैं, मैंने सुना है कि कहते हैं कि भाई हमें फिजिक्स में 95 मिल गया. अरे फिजिक्स में नहीं मिला भाई, वो क्वेश्चन पेपर में, वो क्वेश्चन पेपर का 95% है, एंड दैट क्वेश्चन पेपर कंटेंट 0.00001% ऑफ द फिजिक्स में आपको 90 नहीं मिला है. उस क्वेश्चन पेपर का 90% है जो 0.000% ऑफ द फिजिक्स है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. जी बिल्कुल. तो सर जब हमें ट्रेस आउट करना हो कि बच्चे की रुचि किस में है, किस तरह से हम उसको ट्रेस आउट कर पाएंगे कि उसमें किस चीज में अरुचि है, मतलब कौन सी चीज में बच्चा इंटरेस्ट लेता है और कौन सी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि जब तक हम ये ट्रेस आउट नहीं कर पाएंगे तब तक उस पर आगे काम करना बड़ा मुश्किल है. तो ये ट्रेस आउट करने का प्रोसीजर कैसा होगा?
एक बार शुरू से 0 to 5 ईयर्स में एक बार बच्चा सिम्टम देता है, बाद में फिर एक बार 12 से 14-13 साल के बारे में एक बार देगा, फिर 18 साल के बाद देगा, उसके बाद 25 साल के बाद फिर वो कोई सिम्टम नहीं देगा। वो कोई भी काम पकड़ लेगा रोजी रोटी के लिए, जी है ना, रोजी रोटी के लिए पकड़ लेगा। हमारा ज्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो स्कूल है, हमारी जो कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज है, ये इंडस्ट्रीज के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम माँ बाप लोग ईश्वर के लिए, ईश्वर की संतान नहीं पैदा कर रहे हैं। हम तो इंडस्ट्रीज के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट को क्या चाहिए, हाँ, टाटा बिरला को क्या चाहिए, रिलायंस को क्या चाहिए, जो उसको चाहिए वही हम पढ़ रहे हैं। अरे हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो ये दुनिया में क्या करना है वो हमें पढ़ना है, वो कोई नहीं पढ़ा रहा है। हम इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रहे हैं, हम वो बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं जो इंडस्ट्रीज को चाहिए ताकि हमारी रोजी रोटी चले। हम रोजी रोटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि हम इतने बड़े ब्रेन का इतना छोटा यूज तो मत करिए, अपने ब्रेन का बहुत बड़ा यूज करिए। क्यों हमें कहा गया हमारे शास्त्रों में कि 84 लाख में उत्कृष्ट है, अशरफुल मखलूकात है, यू आर द सुपर बीइंग, बट वेयर आर यू द सुपर बीइंग? आप कर क्या रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं बताइए। इसमें भी आप फेल बता रहे हो, हमारे बच्चों को आप फेल कर रहे हो। अब हमारे बच्चा फेल नहीं हो रहा है, जो आप पढ़ाने में फेल हो रहे हैं। जी, तो जब ये आभास हो जाए कि सेटिस्फेक्शन ना मिले, तब क्या किया जाए? एक एजुकेशन सिस्टम से जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो आपने रखी, पर कई बार ऐसा होता है कि टीचर भी बहुत डेडिकेटली स्टूडेंट्स पर फोकस रहता है, उसे लगता है कि नहीं इस स्टूडेंट को मेरी बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। तो कई बार कुछ शिक्षक तो ऐसे होते हैं जिनका पूरा अटेंशन उन बिलो एवरेज स्टूडेंट्स पर ही होता है ताकि वो इंटेलिजेंट बन जाए। तो ऐसे डेडिकेटेड टीचर्स के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, उनका सम्मान, उनको सैल्यूट है जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश में थोड़ी कशिश भी चाहिए। कोशिश उनकी है, बच्चे की तरफ से कशिश नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शन वो हो जो एक ह्यूमर पैदा करे, एक मजा, एक मस्ती आए, एक जॉयफुल मिले। मजा आना चाहिए पढ़ने में, मजा आना चाहिए। जब तक मजा नहीं आएगा बच्चों को पढ़ने में, अच्छा नहीं लगेगा, उस दिन हम जान पाएंगे ये बच्चों को क्या अच्छा लग रहा है। और उसके बाद वो तरीका, वो किताब, वो इवन हमारी जो किताबें भी लिखी गई है बहुत बोर्डम है, उसमें बहुत ज्यादा बोर्डम है, इतना टफ लैंग्वेज में है, बहुत बोरिंग है, बिना इन्फ्लुएंस के, बिना एग्जाम्पल के, बिना लैब की किताबें लिख गई है, बस प्रिंट हो गया किताबें। दैट इज नॉट द अप्रोच, वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कोई भी आदमी, अगर शेक्सपियर है, वो कहां पढ़े थे, कितना पढ़े थे? शेक्सपियर 8, 9, 10 पढ़े होंगे मुश्किल से ना, वो इतनी किताबें लिख ली। उन किताबों को हम यूनिवर्सिटी वाले बैठ के पढ़ रहे हैं। आप बताइए कि उनको किताब कैसे, शेक्सपियर ने बुक कैसे लिखी? शेक्सपियर को पहले भूख लगी कि नेचर को जानने के लिए, जब वो भूख लगी नेचर को जानने के लिए, तब वो बुक लिखा। अब देखिए ना, कबीरदास जी, सूरदास जी क्या देखे नेचर को, फिर भी लिख रहे थे। कैसे लिख रहे थे? मन की आंखें थी। ये हमें एक एक जन की आंखें देखनी पड़ेगी, ये बड़ा कार्य है। ये छोटी सी स्कूलें खोलकर हमको लगेगा शिक्षा कंप्लीट हो गया, नहीं। इसमें यही हो सकता है जो मैं हमेशा कहता हूं कि स्कूलों में, कॉलेज में कोर्स तो पूरा हो जाता है, पर विद्यार्थी अधूरा रह जाता है, और अभी भी विद्यार्थी अधूरे ही रहेंगे जब तक हम इसको मास लेवल पे बदलेंगे नहीं। जी, तो सर आपने जैसा कहा कि जब तक अंदर से भूख ना लगे, तब तक वो जिज्ञासा उत्पन्न ना हो, और जब तक वो जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी तब तक हमारी भूख जो है वो मिटेगी नहीं और कुछ नया इनोवेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी की जो समय की सीमा है, जो भागती दौड़ती जिंदगी है, ऐसे में पेरेंट्स भी चाहता है कि बच्चा सेटल हो जाए, और इसके लिए उन्हें लगता है कि एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी, और वो जरूरी है और वो बेटर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में किस तरह से हम दोनों में तालमेल बिठाएंगे, पेरेंट्स में, एजुकेशन सिस्टम में और बच्चों में? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आप स्कूलें भेज रहे हैं, ये तो 6-8 घंटा बंधन है इनका, इसमें बहुत बड़ा बदलाव तो कुछ नहीं आएगा। क्योंकि 70-80% बच्चे एवरेज मार्क्स में आ रहे हैं, और जो परसेंट को मिल भी रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन वाला। हाँ नहीं, वो जो परसेंट मिल रहे हैं 70 भी, वो 70 नहीं है। हाँ, उसमें से या तो 0 हटाइए तो 7 हटाइए, वो कुछ जो बचेगा वही होगा। आई डोंट बिलीव। आप एक क्वेश्चन तो पूछ के देखिए उनके, आप देखेंगे, आप पाएंगे कि वो कुछ और बोल रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे, वो नहीं बोल पा रहे। मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग, एक्स्ट्रा चीजें हमें क्या देनी पड़ेगी, उन तरह के इंस्टीट्यूट, उस तरह के सेमिनार, सिंपोजियम, उस तरह के एनलाइटनिंग ब्रेन चाहिए, जो कुछ नई एक्टिविटी करे और क्लब फॉर्म करे और उन क्लबों में बच्चे जाए, तब फिर शायद कुछ हो पाएगा। जी, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि जो भी डाउट्स आपके मन में थे वो क्लियर हो गए होंगे। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।